दुर्ग में रहते हैं। अभी रुक जा, मैं अभी देती हूँ। जरा सा मोबाइल निकाला और टप 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 मोबाइल लगाया और तुरंत फोन लगा कर कहा, देख अब भी काम निपटता है। याद रखना, दुनिया के लोगों के पास में उनके रिश्तेदार का नंबर होगा काम बिगड़ने पर लगाने के लिए, पर तुम्हारे पास में एक ही नंबर है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे पास एक नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लोटा भर के जल उठाओ, शिव जी को चढ़ाओ। किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया जी मेरा काम कर दो, भाभी जी मेरा काम कर दो, भैया ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। कितना हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, कितना। कुछ मत जोड़ो, शीश जिसने परमात्मा के आगे झुका दिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी अपने आप संवरती चली गई, अपने आप। और हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। लगाए। दुनिया किसी को बुलाए, आप अपने डमरू वाले को बुलाना। दुनिया किसी को पुकारे, आप अपने शिव को पुकारना, क्योंकि वही एक है जो सारे दुख का निवारण कर सकता है। एक बार हमने कथा में कहा था आप लोगों को, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो। बोला था, डॉक्टर शंकर भगवान का एक स्वरूप है। शरीर में कष्ट होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, उस पर विश्वास है कि हमारा शरीर ठीक कर देगा। विश्वास मतलब शिव, विश्वास मतलब शिव। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है और विश्वास ही शिव है। शिव विश्वास। अब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को शिव मानते हैं। डॉक्टर दवाई देता है तो हम ये मानकर खाते हैं कि हमारा विश्वास है कि हम ठीक हो जाएंगे। और मान लो अगर दवाई काम ना करे, इलाज काम ना करे, फिर क्या करना है? तो एक काम करना है, डॉक्टर का इलाज चलते रहना है, साथ में शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर सुबह के समय उसको चबा चबा कर नंदी के पास में बैठकर खाना है। फिर शिव संभालेगा और कार्य सफल करना प्रारंभ करेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सरस्वती मोहलेकर है कि मोह बेकर? जब उनके तो बोलो, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम सरस्वती मोहवेकर, पति का नाम शिव कुमार मोहवेकर, ग्राम नकपुरा, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी जब 12वीं पास कर रही थी, उसके श्वास में एक तकलीफ हो गई। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि श्वास लेने में भी उसको आ नहीं रही थी। हम लोग दुर्ग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए।
तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कहा इसकी श्वास नली का ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा। जैसे ही कहा कि ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा, हम लोग घबरा गए। हमने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो, दवाइयाँ दो, पर युवान बेटी 12वीं की पढ़ाई कर रही है, उसका ऑपरेशन हम कैसे करा लें। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, सांस नहीं आ रही है, श्वास नली में प्रॉब्लम। जब बताया तब हम लोगों ने कहा आप थोड़ा रुको, 2 दिन की हमको समय दे दो। गुरुदेव, हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर जी को जानते नहीं, हम उन पर जल चढ़ाते नहीं, पर पड़ोसन के कहने पर हमने पहली बार शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहाँ का रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहाँ से रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाया, शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी बेटी को देना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर के पास फिर लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा अब इस बच्ची के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है, इसकी श्वास नली ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है, इसको शिव का। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी, काशी वाले ने कर दिया माल, काशी वाले। बोल बम का नारा है श्री शिवाय। शिव तत्व को जान। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव। फिर से बोलो क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। ये वो नाम है जिस व्यक्ति का सुबह उठते से ही सिर में, भुकुटी में, कान के पास से लेकर आधे माथे में जिसका दर्द बना रहता, सुबह उठते से ही नेत्रों का, भुकुटी का, कर्ण का, माथे का, आधे मस्तक का, आधा सीसी का, आधा भुकुटी का, सिर का, 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक जिसकी भुकुटी में, सिर में दर्द बना रहता है, उसके लिए ये कथा सर्वश्रेष्ठ है। कौन से महादेव? यक्षेश्वर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बड़ी सावधानी के। कई लोग कहते हैं मेरा तो सिर ही दर्द करता रहता है, सिर ही दुखता रहता है, आँखें दुखती रहती है, भुकुटी दुखती रहती है, सुबह से उठती हूँ ना जाने क्या हो गया, नज़र लग गई क्या, हाय लग गई क्या, इतनी सुंदर भी नहीं हो कि बार बार लगेगी। भाई क्या हाय लग गई क्या, नज़र। फिर कई लोग कहते कि ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया, तुम ही मिले थे करने के लिए। पूरे दुर्ग और भिलाई में दूसरा नहीं मिला जिस पे कर। महाराज फिर से बोलो कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव।
वायुदेव को आ गया अहंकार, अभिमान, और इतनी अभिमत्ता में वायुदेव आ गए कि वो भगवान इंद्र के पास पहुंचकर इंद्र से जाकर कहते हैं कि मेरी वायु के वेग में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान आपको सत्ता दे, भगवान आपको पद दे, भगवान आपको प्रतिष्ठा दे, भगवान आपको कुर्सी दे, और भगवान यदि आपको बहुत अच्छे सिंहासन पर बिठाए, बहुत पद दिया, प्रतिष्ठा दी, इज्जत दी, कुर्सी दी, जिस कुर्सी पर तुम कभी नहीं बैठ सकते थे, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने सारे इंजीनियर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने डॉक्टर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने ऑफिसर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनको वो कुर्सी नहीं मिली, उनको वो पद नहीं मिला जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व में तुमने कोई अच्छा कर्म करा होगा, उसके अनुसार तुम्हें यह प्राप्त हुआ। अब इसमें अहंकार मत करना, इसमें अभिमान मत करना कि मेरे को ये कुर्सी मिल गई, अब तो मैं जो कर सकता हूं करूंगा, मेरी मर्जी। किसी को नहीं गिन रहा है, किसी को नहीं मान रहा, किसी को नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आए, मालूम पड़े वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो कुर्सी किसी काम की ना। इसलिए अभिमत्ता में ना फूल। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे यहाँ पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। मैं निवेदन करूँगा कि व्यासपीठ पर आकर पूजन करें। श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे जी व्यासपीठ पर पधारें पूजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आपकी सरलता, सहजता, प्रत्येक जहाँ भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पवित्र शिव महापुराण की कथा होती है, आपका आगमन और भगवान शिव की पवित्र कथा का रसतत्व आप ग्रहण करती हैं, और शिव की कृपा से बड़े भाव से आप भी शिव भक्ति में हमेशा तल्लीन रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु करें। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो
आपो। मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो, दया करीने दर्शन आपो, दया करीने दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है, पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। यक्षेश्वर महादेव वायुदेव को अहंकार आ गया, वायुदेव के भीतर थोड़ा सा अभिमान आ गया, और ऐसा अभिमान फिर निवेदन है कि नाम, पहचान और सम्मान, इन 3 चीजों से थोड़ा सा बचे, आ जाओ, थोड़ा सा बचे, और बहुत बचना है, बहुत। कौन सा था? बेटी का श्वास लेने में तकलीफ था, नगपुरा के ही आप रहने वाले हैं, और बाबा की कृपा से बेटी अब पूर्ण तरह से बिना ऑपरेशन के ही ठीक हुई है। सरस्वती जी मोहबेकर, शिव कुमार जी मोहबेकर, नगपुरा जिला दुर्ग से। बहुत जोरदार ताली बजाएं एक बार। शिव कृपा, शिव को जानो। शिव का नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को अहंकार आ गया, इतना अभिमान वायुदेव के अंदर आ गया कि इंद्रदेव के पास पहुंच गए, और इंद्रदेव के पास जाकर खूब तेज वायु का संचार करने लगे। इतनी तेज वायु का संचार करा कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र का सिंहासन जो डोला तो इंद्रदेव तुरंत दौड़कर गए वायुदेव के पास में। क्या बात है वायुदेव, आज तुम यहाँ आए हो? इंद्रदेव ने जैसे पूछा, वायुदेव ने कहा कि मुझ में जो शक्ति है, मुझ में वो बल है कि मैं पूरे इंद्रलोक को उड़ा सकता हूं, उसको समाप्त कर सकता हूं, पूरे इंद्र। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शक्ति दिखाने में आनंद नहीं है, वो शक्ति की आराधना करने में आनंद है। शिव शक्ति की आराधना करने में जो सुख है, वो शक्ति दिखाने में सुख नहीं है। दीदी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय यहाँ पर विराजमान हैं। मैं इस व्यासपीठ से कहूँगा, दीदी आपका एक स्वभाव, हम पहले भी कह चुके हैं ये बात कि और कोई अगर मान लो मुख्यमंत्री जी होते और उनकी कहीं धर्मपत्नी किसी कथा में या सत्संग में मिलना बहुत कठिन बात है, पर पूरे भारत के एक मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव जी सहाय, जिनकी धर्मपत्नी सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक कथा के अंतर्गत, प्रत्येक कथा, इस चीज की हम आपको साधुवाद देते हैं और शिवजी से प्रार्थना करते हैं आपका ऐसा ही सरल स्वभाव संपूर्ण जीवन में ऐसे ही बना रहे और बाबा ऐसी ही कृपा करते रहे। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए, बहुत साधु। और आप भी दिन भर कथा सुनते होगे, टीवी पर देखते होगे, बहुत सारे महाराजों की कथा चलती होगी, हर प्रदेश में कथा चलती होगी।
प्रत्येक प्रदेश में कथा सुनते होगे और हमको लिख के भी भेजना कि कौन से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नियां कथा में बैठती हैं, उनका नाम भी लिख के भेजना। बहुत कठिन है दिल को परमात्मा से लगाना, बहुत कठिन। किटी पार्टी में मन लगाना सरल है, पार्टियों में मन लगाना सरल है, होटल में मन लगाना सरल है, एंजॉय में मन लगाना सरल है, पर भगवान की कथा में या सत्संग में या धर्म में मन लगाना बहुत कठिन है। वो सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं। कितने, हम आपसे भी पूछें, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आपके घर में आपकी सास भी होगी, जेठानी भी होगी, देवरानी भी होगी, ननंद भी होगी, परिवार में पति भी होगा, देवर भी होगा, जेठ भी होगा, बहुत सारा। परिवार में कितने लोग रहते हैं? नहीं होंगे ज्यादा तो 2-4 तो होंगे। क्या सबका मन तुम्हारे जैसा होगा? ईमानदारी से बोलो, क्या सबका मन शंकर में लगा होगा? क्या सबका मन एक लोटा जल लगाने में, चढ़ाने में लगा होगा? क्या सबका मन शिव पुराण में लगा होगा? कोई नहीं। कोई कोई तो अपनी डेंटिंग पेंटिंग में खुश होगा, कोई अपने बच्चों में खुश होगा, कोई अपने परिवार में खुश होगा। पर भोलेनाथ ने आपको अपनी सेवा के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि कोई संसार में किसी ना किसी परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका शिव से पूरा। देखिए, ये कथा जो नकपुरा में चल रही है, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में, ये कथा 21 तारीख तक, परसों तक चलेगी। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों 5वें दिन कथा विराम लेगी। उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तो 2 दिन की कथा हो रही है। बहुत दिल से झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना कर कर इस कथा का लाभ लो। छत्तीसगढ़ में इसके बाद कथा का नंबर सीधे श्रावण के महीने में आएगा। बाबा ने कृपा करी है नकपुरा में, तो प्रार्थना कर कर, बाबा से विनय कर कर, दिल से, जिनके 5 पंडाल, 4 पंडाल, 6 पंडाल, 11 पंडाल का नियम है, वो बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 से 4 दोपहर में। परसों के दिन, विराम वाले दिन, सुबह 8 बजे से 11। कल कथा का कौन सा दिन रहेगा? क्या कहते हैं कल के दिन को? कथा की शिवरात्रि। कल पूरी रात लोग शिव भक्त भगवान की विरल भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, बाबा से झोली पसार कर, प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर बाबा से अपने मन का भाव करते हैं। 21 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 28 दिसंबर तक पोद्दार स्कूल के पास में जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई, शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिन की वो कथा। फिर 4 तारीख से 10 जनवरी 2026 सूरत, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 5 से 9 फरवरी नांदेड़, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 11, 12 और 13 फरवरी को डबरा, मध्य प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव आपके पिता के घर में, बाबुल के घर में, आपके मायके में रहेगा। बड़े भाव से उस कथा का लाभ आप और हम लेंगे। सभी साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। साथ में बोलिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा।
श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर